वाणी विचार 388 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। एक साधक ने पूछा है कि शांति की तलाश है, बेचैनी बनी रहती है, इसके लिए क्या करूं? आओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं। 6 दिन हमारे पास आओ, हमारे आश्रम में, और ध्यान समाधि करो और फिर देखो आपकी बेचैनी दूर कैसे होती है। आप इस तरह के काम करते हैं। मैंने सुना है एक आदमी कार से जा रहा था और एक आदमी ने रास्ते में लिफ्ट मांगी। उसने गाड़ी रोकी, उसको लिफ्ट दी और थोड़ी दूर जाने पर ही उसने देखा तो उसके हाथ में उसकी घड़ी बंधी हुई थी। उसने सीधी पिस्तौल निकाली कार चालक ने और उसके माथे पे रखी और कहा कि घड़ी उतार। उसने घड़ी उतारी। उसने कहा सामने रख, डैशबोर्ड पे। उसने रख दी। उसने कहा नीचे उतर, और उसने उतार दी और काफी खुश हुआ। और फिर वो घड़ी लेके घर पहुंचा और जैसे ही वो घर में जाके उसने बेल दबाई, पत्नी आई और पत्नी ने कहा कि आप घड़ी घर भूल गए थे, ये आपकी घड़ी तो यहाँ रह गई। अब वो उसकी सेवा करने गया था और उसकी घड़ी उतरवा लाया। ऐसे काम हम करते हैं और फिर आप कहते हैं कि बेचैनी बनी रहती है, क्या करूं? एक जेब कतरा जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा, उसकी तलाशी ली, चाकू निकला और उसने कहा कि ये चाकू लेके घूमता है। उसने कहा हुजूर, नया नया काम शुरू किया है जेब काटने का, कुछ दिनों में पिस्तौल भी आ जाएगी, लेकिन अभी तो हमारे पास चाकू ही है। अब उसको पता ही नहीं कि किसके सामने क्या बोल रहा हूं। ये बेचैनी तुम्हारे को बनी ही रहेगी। बेचैनी अगर ठीक करनी है तो फिर तुम्हें ध्यान में जाना होगा, अध्यात्म में जाना होगा, सुमरन में जाना होगा, फिर तुम्हें समाधि में जाना होगा। आओ हमारे पास और ध्यान करो, ध्यान सीखो और ध्यान करो, समाधि सीखो, समाधि करो, और फिर वहां पर एक अच्छे कर्म कैसे करने हैं, एक अच्छी सोच कैसे करनी, एक पॉजिटिव सोच के साथ कैसे इस संसार में चलना है। अगर ये आप वहां आकर सीख गए तो फिर आप देखेंगे हर वक्त एक आनंद, एक शांति भीतर बनी रहेगी। संसार तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन आप भीतर से कहीं आनंदित महसूस करेंगे। आनंद चाहिए? आओ 6 दिन हमारे पास आश्रम में और 6 दिन लगाकर और परमात्मा के ओंकार रूप को जानो और उसके बाद आनंदित हमेशा रहो। धन्यवाद।